कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। रिकॉर्डिंग करना बोलो। और कार्यक्रम रोज कहीं न कहीं होते ही रहते हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की बड़ी विशेष महत्ता इसलिए है कि जिस बैनर के तत्वावधान में आज चौधरी साहब की जयंती आयोजित है, भारतीय पशुपालक संघ, जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था और जिस तरीके का काम उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में किया, तो निश्चित रूप से उसी तरीके का और उसी कार्य से मिलता जुलता जो बैनर है, उसी बैनर के तत्वावधान में आज कार्यक्रम आयोजित है। तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी कि किसानों से और खलिहानों से, गांव के जुड़े हुए लोगों के संगठन से हमारी जयंती मनाई जा रही है। और हमेशा गांव उनको बहुत प्रिय था, इसलिए भारतीय पशुपालक संघ बहुत ही अविस्मरणीय काम कर रहा है आज। और इस आयोजन के केंद्र बिंदु में, आयोजन के मुख्य केंद्र भारतीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छोटे भाई की तरह हमारे साथ रहने वाले भाई विजय बहादुर यादव जी, एक अच्छे समाज सेवी और एक अच्छे इंसान और दिल के साफ मनीषी हैं। मैं इनको मनीषी मानता हूँ। तो इन्होंने ऐसा कार्य किया है, बधाई के पात्र हैं। हम लोगों के बीच में आज आप देख पा रहे हैं कि चौधरी साहब के नाम पर और चौधरी साहब के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के भारत की राजनीति ने अपने समय में करवट बदला। और जब करवट बदला था भारत की राजनीति ने, तो उसमें जो योद्धा पैदा हुए जिन्होंने समाज को कुछ देने का काम किया, उसी में से एक सैदपुर विधानसभा के पूर्व विधायक मनीषी पूजनीय बाबूजी राजश्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी, जिनको चौधरी साहब ने 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ, तो चौधरी चरण सिंह ने अपने हाथ से पहला विधानसभा का टिकट दिया था और उन्हीं के हाथ से दिए हुए टिकट को प्राप्त करके ये पहली बार विधायक बने और सैदपुर की जनता का नेतृत्व किया उन्होंने। उनके हाथ में आज उनके जयंती पर चौधरी साहब का अस्थि कलश है, जो कि दिल्ली से संगम घाट तक, इलाहाबाद तक प्रवाहित करने के लिए आया था। वो अस्थि कलश का हाथ में लेकर के आने का सौभाग्य पूज्य बाबू जी को प्राप्त हुआ और ये फोटो आज यहाँ जयंती पर मौजूद है। तो ये बहुत ही अविस्मरणीय, बहुत ही महानतम घटना है ये। और बाबूजी के बगल में चौधरी अजीत सिंह जी, जो चौधरी साहब के बेटे, एकमात्र बेटे थे, अजीत सिंह जी बगल में खड़े हैं। तो ये बहुत ही अनमोल धरोहर है, ये केवल फोटो नहीं है, ये चौधरी साहब का अस्थि कलश है जो इलाहाबाद तक आया था। तो आज मौके पर हम लोग इसका भी अवलोकन कर रहे हैं। हमारे बीच में हम लोगों के अगुआ और पिता तुल्य प्रधान जी सौरव यादव जी हम लोगों के बीच में हैं, और हम लोगों के बीच में बड़े भाई की तरह पिता तुल्य भिखारी जी, जो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सेवा से रिटायरमेंट और पूज्य बाबू जी के सानिध्य में काम किए, चौधरी साहब का सानिध्य आपने प्राप्त किया और उनके विचारों को जिया है आपने अपने जीवन में। हम लोगों के बीच में हैं राजकुमार जी हैं, हम लोगों के बीच में एक सामाजिक मनीषी की तरह काम कर रहे हैं, और हम लोगों के छोटे भाई बाबूलाल यादव जी, जो कि आप अजगरा विधानसभा अध्यक्ष हैं और हमेशा हर कार्यक्रमों में खड़े रहते हैं। भारतीय पशुपालक संघ को खड़ा करने में आप सब लोगों की बड़ी आहुति रही है, आहुति दी है आप सब ने। और हमारे बीच में दिनेश यादव गायक जी हैं, जो कि भारतीय पशुपालक संघ के पुरस्कार हैं, सांस्कृतिक अध्यक्ष हैं। हम सब लोगों के बीच में आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हो जाते हैं। कार्यक्रम में संख्या कितनी भी रहे, लेकिन कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती है, ऐसे भाई हैं। और हम लोगों के बीच में भाई छोटे भाई बघेल सिंह यादव जी हैं। ये सारे लोगों की उपस्थिति के बीच में भगवान गौतम बुद्ध ने 5 लोगों को उपदेश देकर के अपने विचारों को पूरी दुनिया में फैला दिया। आज तो यहाँ 10 लोग निवादन देते हैं। विशेष बात यह है कि आज जयंती के मौके पर चौधरी साहब की जयंती है, तो उनसे जुड़े हुए संस्मरण और उनसे जुड़े हुए कुछ जानकारियाँ जो हमें प्रेरित कर सकें, जो हमारा मार्गदर्शन कर सकें। चौधरी साहब इस देश के एकमात्र ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने जैसे विशाल जनसमूह को इकट्ठा किया, ऐसे समय में जिस समय सोशल मीडिया नहीं थी, कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था, और
एक आदमी से मिलने के लिए 2-2 दिन 3-3 दिन लोग चल करके जाते थे, तब मुलाकात होती थी, कम्युनिकेशन नहीं था। ऐसे दौर में चौधरी साहब के नाम पर 40-40 लाख 50-50 लाख की रैली और भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी रैली करने वाला देश में कोई दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ। और चौधरी साहब ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिनके ऊपर जातिवाद का आरोप नहीं लगा, जातीय नेता का आरोप नहीं लगा। किसी जाति के नेता नहीं थे, वो सर्व समाज के नेता थे। और ऐसे लोगों के नेता थे जिनका नेता कोई बना नहीं देश आजाद होने के बाद। और आज चौधरी साहब ने जो काम अपने कार्यकाल में किए, उसी का नतीजा है कि जो राजनीतिक समीक्षक हैं वो इस बात को मानते हैं कि राम मनोहर लोहिया के विचारों को अगर वास्तविक रूप से जमीन पर उतारने का किसी ने काम किया तो उसका पूरा का पूरा श्री चौधरी साहब को जाता है। राम मनोहर लोहिया को जिया इन्होंने, उनके विचारों को कानून का अमली जामा पहनाया चौधरी साहब ने। ये ऐसे पहले पुरोधा था। और चौधरी साहब एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ये कम लोगों को जानकारी है कि वो अर्थशास्त्री थे। देश की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे मजबूत करना है, अपने समय में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया चौधरी साहब। और इसीलिए उन्होंने एक बात कही थी जो आज तक चौधरी साहब के साथ जुड़ी हुई है। एक कोटेशन उन्होंने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों, खलिहानों और गाँवों से होकर के गुजरता है। ये चौधरी साहब ने कहा। वो जानते थे कि जब तक खेत खलिहान मजबूत नहीं होगा, किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करना है तो किसानों को मजबूत करना है। और शायद इसीलिए किसान आंदोलन जब भी होते हैं ईमानदारी से, वो हमेशा कामयाब होते हैं। इसलिए क्योंकि वही देश की आत्मा है, देश की रूह है, देश की रीढ़ है। और देश का रास्ता तरक्की का यहीं से निकलता है। इसलिए चौधरी साहब ने हमेशा इस बात को कहा। और आज राजनीतिक जो आचरण है, उन आचरणों को अगर देखिए तो आज जितने भी नेता हैं सबके ऊपर कहीं न कहीं धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद का आरोप लग जाता है, लेकिन चौधरी साहब के ऊपर आरोप कभी नहीं लगा। और मुझे याद है, और मैं भी उस सौभाग्यशाली लोगों में हूँ कि चौधरी साहब का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। मैं बहुत छोटा था उस समय, मैं 6-7 में पढ़ रहा था। ये 1986 की घटना है। और चंदौली में चौधरी साहब का आगमन हुआ था। उस समय हमारे दर्शन करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ था। नारायण के चौधरी साहब के लोगों की रैली चंदौली में हुई थी, तो आए थे। और चौधरी साहब ने कभी अपने परिवार को स्थापित नहीं किया राजनीति में, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। ये भी इनके व्यक्तित्व का एक गुण था। और आप सब लोग तो बहुत बड़े हैं, आप सब उनके साथ रहे हैं, जानते हैं कि जब चौधरी साहब का निधन हुआ तो उसके बाद जो इनके एकमात्र बेटे हैं अजीत सिंह विदेश में पढ़ते थे, उसके बाद इनको देश में बुलाया गया। और फिर जो उनके अनुयायी हैं उन लोगों ने उनके राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया और दबाव बनाया कि आप राजनीति में आए और उनकी विरासत को संभालिए। लेकिन चौधरी साहब ने अपने जीते जी काम नहीं किया कि अपने परिवार में अपने बच्चों को या अपने घर के लोगों को राजनीति में स्थापित करने की जो परंपरा चल रही है, उस परंपरा को भी चौधरी साहब ने बढ़ावा नहीं दिया और उसको तोड़ा। और उसी का नतीजा था कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को उनकी विरासत स्वभावतः मिल गई, क्योंकि उन्होंने उनके साथ काम किया। और चौधरी साहब की मूर्ति जो विधानसभा, जब आप जाएंगे लखनऊ में तो विधानसभा के सामने एक मूर्ति लगी है। वो मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकाल में चौधरी साहब की मूर्ति विधानसभा के सामने स्थापित कराया। जो असली जगह थी चौधरी साहब की, वहाँ स्थापित हुई। और